told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जो है ये है आज की मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा सुबह से ही काम है, क्योंकि आज जो है हमारी वीकली जो घर की क्लीनिंग होती है वो है मतलब धूल गर्दे झाड़ना, मतलब झाड़ झपट ऐसी हो जाती है ना, मतलब इतने ज़्यादा धूल। वीकली अगर आप अच्छे से डीप क्लीनिंग ना करो ना तो घर एकदम से मतलब धूल धूल जैसे लगते हैं। और क्या हो रहा है ना कि हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे आजू बाजू में ना और आमने सामने मतलब कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, मतलब घर वगैरह बन रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो मटेरियल वगैरह जो गिराते हैं ना वो लोग, उसकी इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना कि घर के पीछे के एरिया से भी और आगे आगे भी जो खिड़की है और दरवाजे हैं इनसे भी डस्ट वगैरह, जबकि दरवाजे बंद रहते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब धूल गर्दे भर जाते हैं, तो मतलब बहुत परेशानी हो जाती है। तो बच्चे जो है स्कूल वगैरह चले गए तो मैंने सोचा कि चलो पहले घर की अच्छे से झाड़ झपट की जाए, डीप क्लीनिंग की जाए। तो वही मैं कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा मन हुआ कि चलो थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ी पेपर वगैरह देख लेते हैं, फिर काम में लग जाएंगे। क्योंकि जब वीकली आप काम मतलब वीकली जो क्लीनिंग होती है उस दिन काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब घर का एक एक कोना झाड़ना करना, मतलब सामान हटा के तो नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा सा शोपीस वगैरह है इन सबको थोड़ा सा हटा करके क्लीनिंग कर लेना चाहिए। और धूल गर्दे जो आते हैं ना इस वजह से क्या हो रहा है ना कि मतलब जो झोल वगैरह लगने हैं ना वो शुरू हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन टाइम रहता नहीं है, तो आज मैंने बहुत सारे काम को छोड़ा है, साइड किया है, और पहले सोचा कि चलो आज घर की डीप क्लीनिंग ही कर ली जाए। तो वही मैं आज सुबह से ही लगी हुई हूँ और इन सब की सफाई करने में। बच्चे स्कूल चले गए हुए हैं इसलिए ज़्यादा मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है, नहीं तो आरुल जो है वो मुझे शांति से कभी भी कुछ नहीं करने देता। उसे लगता है क्या कि कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उससे हेल्प लेना मतलब महामूर्खता वाली बात हो जाती है। जब आप उससे हेल्प लेंगे वो कुछ ना कुछ सामान की तोड़फोड़ करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि मतलब आपको उसको डांट के हटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि जब मैं क्लीनिंग घर की करती हूँ ना तो बच्चों को मतलब वीकडेज में करती हूँ कि जब बच्चे मतलब स्कूल चले जाते हैं तब मेरी सफाई होती है। बाकी घरों में क्या होती है, वीकेंड में सफाई होती है, हमारी ना वीकडेज में ही होती है हमारे घर की सफाई, क्योंकि उस समय बच्चे नहीं होते तो बड़ी शांति से साफ सफाई हो जाती है। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना कि बच्चों के ऊपर आप चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, और बच्चे ऐसा है कि मतलब सुनते ही नहीं हैं। खैर, तो मेरी सफाई भी चल रही है और आज मैं अभी हॉल का कर रही हूँ, बाकी रूम का भी मैं साफ साथ में ही करूँगी सफाई वगैरह। तो थोड़ा सा साफ़ कर लेने से घर भी अच्छा लगता है, खुद को भी थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। और ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाए, ऐसे डस्ट रहते हैं ना कि दिखते नहीं है, लेकिन लगेगा कि मतलब हाँ अगर नहीं साफ़ किया तो मतलब थोड़ा सा भारीपन घर के अंदर लगता है। अगर घर में धूल गर्दे अगर हैं जमा और मतलब साफ़ नहीं हो रहे हैं तो मैं तो वीकली करती हूँ। वैसे तो वीकली इनसे मतलब लिक्विड वगैरह से साफ़ कर देती, लेकिन ऐसे मैं रोज़ कपड़े लेकर के झाड़ती रहती हूँ कि धूल गर्दे ना, क्योंकि मेरे घर में लोगों के घरों से ज़्यादा धूल आते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, और यहाँ मैं आज कारपेट वगैरह भी हटाने वाली हूँ धुलने के लिए। क्योंकि क्या हुआ है कि अरुल ना कारपेट पे ही बैठता है नीचे में, जब टीवी देखना होता है उसको, तो काफ़ी वो मतलब बैठ के स्नैक्स वगैरह भी खाता है, नीचे बैठ जाता है, तो कारपेट भी गंदे और दूसरा कि धूल आता है, तो धूल तो कारपेट भी एब्जॉर्ब करता ही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा निकाल के बाहर झाड़ देती हूँ, धूप दिखा देती हूँ, अगर लगा साफ़ है तो ठीक, नहीं तो फिर क्लीन किया जाएगा या वैक्यूम करूँगी मैं। तो वैक्यूम क्लीनर से भी बहुत अच्छे से कारपेट सफाई होती है, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। तो वही उसी से भी हो सकती है। उसमें आप पानी वाले जो है पानी डाल के भी क्लीन कर सकते हैं और सूखा ड्राई भी कर सकते हैं आप। तो वही है, देखती हूँ क्या करती हूँ, लेकिन पहले हटा तो दूँ, पहले सफाई तो कर लूँ। सोफ़े के कवर वगैरह, जो सोफ़ा जो मेरा है ना इसके ऊपर कवर बना करके उसे फिट किया गया हुआ है, लेकिन इसके अंदर में लेदर की बहुत अच्छी, मतलब लेदर नहीं है वो, मतलब बहुत ही दूसरी क्वालिटी की एक अच्छी फैब्रिक की वो पूरी कवर बैठी हुई है। तो वो चूँकि सिल्वर कलर और ब्राउन कलर में है ना, तो मुझे लगता है जैसे आरुल छोटा है अभी तो कुछ क्रियॉन्स वगैरह वो घस सकता है, इस वजह से मैं
कवर नहीं हटाती हूँ, नहीं तो जब सोफ़े का कवर हटता है ना तो बहुत ही प्यारा सिल्वर कलर का ये सोफ़ा है मेरा। इसके अंदर के कुशन के कलर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने सब पे कवर डाला बनवाया हुआ है, तो वही है लगा हुआ। कवर निकाल के भी क्लीनिंग हो जाती है, तो मैं यहाँ पे ब्रश, जो कोट झाड़ने वाले ब्रश होते हैं ना, जो जिससे मैं बच्चों का ब्लेज़र झाड़ती हूँ, मैं उसी से सोफ़े झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि धूल गर्दे जो आते हैं वो सोफ़े वगैरह पे भी पूरे डस्ट डस्ट बैठे रहते हैं, तो इसलिए मैं उन सबको झाड़ रही हूँ। और बहुत अच्छी, मतलब ये ब्रश मैंने दूसरा नया लिया है, इससे पहले दूसरा ब्रश था, लेकिन ये ब्रश की ब्रिसेस जो है ना इसकी काफ़ी सॉफ्ट है। बट जब मुझे लगा कि इससे बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करेगा, लेकिन नहीं, जब मैं करने लगी ना तो काफ़ी अच्छे से एकदम स्मूथली कर रहा था ये क्लीन। मतलब वैक्यूम भी चलाने की ज़रूरत नहीं है सोफ़े पे, इतनी अच्छी क्लीनिंग कर रहा था ये ब्रश। वैसे वैक्यूम कर दीजिए तो बात ही अलग हो जाती है उसकी, लेकिन अगर वैक्यूम आप नहीं निकाल रहे हैं तो ब्रश से भी काफ़ी है, क्योंकि हल्के फुल्के वैक्यूम के साथ में इतनी अटैचमेंट निकालनी पड़ती है कि मुझे थोड़ा सा इजी यही पड़ता है, मैं ब्रश से ही झाड़ लेती हूँ। डेली यूज़ के लिए ठीक है ये, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो रोज़ का रोज़ वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही गंदे, तो वही सब है। तो चलिए पहले मैं क्लीनिंग का काम फटाफट ख़त्म करती हूँ, तो देखते हैं फिर उसके बाद मुझे क्या करना है। बच्चों को स्कूल से भी लाना है, टाइम धीरे धीरे टाइम भी बीत रहा है, और मुझे लगता है कि अभी 10:30 के ऊपर हो चुके हैं। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that तो यहाँ पे मेरी घर की क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने पोछे वगैरह भी कर दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं खाना वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट दोपहर की लंच बना लूँ, और बनाने के बाद ही मैं जाऊँगी फिर नहाने, मतलब स्नान वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये फिर खाना वगैरह बनाने में भी टाइम लगेगा, बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी और दाल वगैरह मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे, और पालक मेथी की साग वगैरह बना ली है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो पनीर भी पसंद है और पालक मेथी भी उन्हें बहुत पसंद है, तो मैंने वही सब सोचा कि मैं फटाफट पहले बना करके रख लेती हूँ, फिर स्नान वगैरह कर लेंगे जा कर के। तो वही हो रहा है, वही सब मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई हूँ क्योंकि स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले खाने का काम कर लिया जाए तो वो हो गया है। और यहाँ पर पता नहीं बाहर में, मतलब जो कॉरपोरेशन के पानी आते हैं ना, तो वो पानी आ चुके हैं, तो मुझे जितना काम था मैंने पानी ले लिया है, और अभी मैंने बाहर से भी चाबी बंद कर दी है ताकि एक्स्ट्रा पानी मतलब बर्बाद नहीं हो, नहीं तो क्या होता है पानी बर्बाद हो जाता है, तो वही मैंने बंद कर दिया है। अब मैं फटाफट करूँगी पूजा। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे पूजा में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मैं पूजा थोड़ा दिल से और मन से करती हूँ, हड़बड़ाहट में मेरे से पूजा होती नहीं है। तो घर के काम हो गए, खाना भी मैंने दोपहर का लंच भी बना के रख दिया है, और अब मैं आराम से पूजा करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ
तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपनी तुलसी जी को मैंने रखा हुआ है बाहर में, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब मैं अगर ऐसे एरिया में रख देती हूँ ना अंदर की तरफ में, तो क्या होता है कि धूप नहीं लगने की वजह से ना तुलसी के जो पौधे हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इसे खूब 12 बजे के बाद की जो अच्छी वाली धूप होती है ना वो उसे लगती है तुलसी जी को। तो तुलसी हरे भरे, पहले क्या होता था ना कि मैं अभी जहाँ से मैं आ रही हूँ अंदर ना, वहाँ एंट्रेंस के पास ही मैंने रैक पे डाला हुआ था, तो मुझे थोड़ा आसानी भी होती थी। और दिए वगैरह अगर बारिश वारिश का टाइम है या हवा है तो वहाँ पे दिया लगाने में भी क्या होता था कि वो मतलब बुझते नहीं थे हवा से या बारिश के पानी से। लेकिन क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो तुलसी के पौधे थे ना, तो वो मतलब कभी भी ज़्यादा उसका ग्रो हो ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको अच्छी धूप चाहिए। जब मैंने वहाँ पे रखा तो तुलसी जी मेरी खूब हरी भरी हो गई हैं, तो हमेशा हरी हरी रहती हैं। तो वही है, अभी मैं अंदर में पूजा वगैरह ख़त्म करूँगी, तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर बातें करेंगे हम। पूजा ख़त्म हो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये पपाया वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह में जब पूजा करने के बाद पहले थोड़ा सा पपाया वगैरह खाती हूँ। मुझे फ्रूट वगैरह मतलब सुबह में अपने मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पसंद है खाना, लेकिन मैं अपनी हेल्थ वगैरह के हिसाब से खाती हूँ। कि मतलब कहा जाता है कि पपाया से वेट लॉस होता है, या तो मैं इसे अपने रूटीन में रखती हूँ। लेकिन पपाया में अगर पसंद है किसी को खाना तो वो है आयु को पपाया बहुत पसंद है। आयु जो पपाया खाता है ना, वो खाने के साथ में, जैसे दोपहर में स्कूल से आएगा ना, तो चावल दाल के साथ में उसे पपाया काट के आप उसे दीजिए और वो खाता है। तो मैं एक ही बार में काट के रख लेती हूँ। मुझे पहले पता नहीं था, और पहले इसका टेस्ट था नहीं, अभी अभी अचानक से डेवलप हुआ है ये। तो उसको अब चावल दाल खाने के टाइम पे भी उसको कोई ना कोई फ्रूट चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है, क्योंकि दूध बॉईल करना था मुझे चाय वगैरह के लिए, ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे मैं पपाया फटाफट छील लेती हूँ, और आरुल के भी मैं रख दूँगी, वो आएगा स्कूल से, अब आने के उसके टाइम हो ही रहे हैं। फटाफट मैं काट के और मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ पपाया। तो फ्रूट वगैरह मुझे पसंद है वैसे, मतलब बहुत ज़्यादा अगर बोले तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं पसंद है, बट वैसे फ्रूट जो वेट लॉस करते हैं या हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं तो मैं खा लेती हूँ। बच्चों को मैं बताती रहती हूँ कि ये फ्रूट खाओ, इसमें ये विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो भी है उन लोगों को उनके हिसाब से। लेकिन खुद का पूछो तो लगता है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं बच्चों को खिलाना चाहती हूँ कि केले खाओ, आयरन है इसमें, वैसे करके। तो चलिए फ्रेंड, आरुल दीदी के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ उसे लेने। तो चलिए फिर लेकर के आते हैं उसे दोनों को। तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड आरुल स्वयं को लेने के लिए, और यहाँ पे दोनों आ भी चुके हैं। और आरुल की शैतानी देखिए, जो लोगों को लगता होगा कि आरुल बहुत शरीफ है ना, उन लोगों को पता चलेगा कि ये क्या करता है। जब स्कूल से आता है तो कैसे ये आई कार्ड को उंगली में पकड़ के नचा रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये हरकत रोज़ करता है, लेकिन कभी कुछ करता है, मतलब इसका चलता ही रहता है। और बहन को तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे करूँगी एंड। आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दिख रहा है, बंद करो। मुझको खाना था, अभी बंद करो फिर। जो भी कुछ खाने का दो। अभी तक मैं आपसे एक बात छुपा के रखी थी कि पता है एक दिन क्या हुआ कि जब हमारा प्रैक्टिस चल रहा था ना, तो क्या हुआ, मेरा जो बेस्ट ऑफ द मंथ था ना, उसको मुझे सबमिट करना था मैडम को। ओके, वो बैच था वो, मतलब हो गया। तो मुझे मन जब मैं बोली थी मम्मी मैं सबमिट